गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 8 आज हम वसंत का पाठ 6 करेंगे, भगवान के डाकिए। इस कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में वर्णित किया है। इसमें कवि ने इनके द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का उल्लेख किया है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। कवि कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ये हमारे लिए भगवान का संदेश लाने एवं पहुंचाने का काम करते हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में उड़कर जाते हैं। मनुष्य इनके द्वारा लाए गए संदेश को समझ नहीं सकता, किंतु पेड़ पौधे, सरोवर, नदियां और पर्वत आदि पूरी प्रकृति इनके संदेश को पढ़ लेते हैं, अर्थात ये सभी उनकी भावना को समझते हैं। कहने का भाव है कि पक्षी विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश तक बिना किसी भेदभाव के जाते हैं। सेकंड देखो, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि का कथन यह है कि हम मनुष्य तो केवल यही समझते हैं, आंकते हैं, हम समझते हैं कि एक देश की धरती हवा के माध्यम से दूसरे देश की धरती को सुगंधित पवन में हवा भेजती है। वह सुगंध हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरकर दूसरे देश में पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक देश के पानी की भाप बादल बनकर दूसरे देश के पानी के रूप में बरस जाती है। कहने का भाव यह है कि प्रकृति के साधन पक्षी और बादल बिना किसी भेदभाव के एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं। उनमें किसी प्रकार के भेदभाव की भावना नहीं होती। कवि का कहने का मतलब यह है कि हम मनुष्य इतने तंग दिल होते हैं कि हमें उनके द्वारा कही गई बात को समझ नहीं आती है, लेकिन ये पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं और ये हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं, यानी विश्व को एक साथ जोड़ कर रखने का संदेश देते हैं। धन्यवाद।